80 या उससे ज्यादा है तो अब सेकंड राउंड में आपको केवल 35 से 40 और सवालों को ही हल करना है। और यकीन मानिए इन 40 सवालों में से कम 30 तो निश्चित ही सही होते हैं, और अगर ध्यान से किया जाए तो 35 भी सही हो सकते हैं। और कम से कम 140 तो उसे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अब रिस्क इन्वॉल्व हो गया है। तो या तो ऐसा साथी बहुत अच्छे मार्जिन से पास हो जाएगा, या फिर बहुत अच्छे मार्जिन से फेल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि निगेटिव मार्किंग के इस दौर में क्या तरीका अपनाया जाए कि हम अधिकतर सवाल सही कर सकें। नमस्कार। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सब आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो गए होंगे। आज तक तो मुझ सहित बहुत सारे लोग आपके साथ थे, लेकिन कल का दिन आपका दिन है। अब तक जो भी आपने सीखा है, पढ़ा है, कल आपको उसे ओएमआर शीट पर निकाल कर रख देना है। ध्यान रखिए, कल का ये दिन बहुत कुछ डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला साल कैसा होगा। कल आप अपने आने वाले जीवन की कहानी लिख के आने वाले हैं। कल का दिन आपके जीवन को बदल के रख देने वाला दिन साबित हो सकता है। याद रखिए कि इतिहास और समाज केवल जीतने वालों को ही याद रखता है, इसलिए अब क्या तैयार हो गया है और क्या छूट गया है उसको भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो एग्जाम को पास करने के लिए सफिशियंट है, और इसी के बल पर आप इस एग्जाम में जीत हासिल करेंगे। इस समय सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है जिसमें बताया जा रहा है कि पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस करने जरूरी हैं, तुक्का कैसे मारा जाए, वगैरह वगैरह। मुझसे भी ये सवाल बहुत पूछा जा रहा है कि कितने सवाल करके आए। तो पहली बात यह है कि ऐसा कोई नियम या तरीका नहीं है कि कितने सवाल करने पर कोई पास हो सकता है। कोई मात्र 115 सवाल करके भी पास हो जाता है, और कोई 145 करने पर भी बुरी तरीके से फेल हो जाता है। कितने सवाल किए जाएं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। केवल किसी के कहने भर से आप 140 सवाल मत अटेम्प्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर बहुत घातक साबित होता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो 110 के आसपास अटेम्प्ट करते तो वो पास हो जाते, लेकिन उन्होंने 135 140 अटेम्प्ट कर दिए, जिससे गलत प्रश्नों की संख्या बढ़ गई और उनकी वजह से वो एग्जाम में फेल हो गए। इसलिए अपने एक्यूरेसी लेवल के आधार पर सवाल अटेम्प्ट करिए। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता कि आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में आप अपने सवालों को सेगमेंट से बांटकर सॉल्व करिए। पहले राउंड में आप उन सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ते जाइए जो आपको कंफर्म है कि इनका जवाब आपको सही सही पता है, और बाकियों को छोड़ते जाइए। जिन सवालों को आप करते जा रहे हैं उन पर निशान लगाते जाइए, इससे कि जब अगला राउंड आप करेंगे तो आपको ये ना ढूंढना पड़े कि कौन से सवाल आप कर चुके हैं और कौन से सवाल अभी करने बाकी हैं। जब ऐसे सभी सवाल जो आपको सही सही आते हैं उनको आप कर डालेंगे तो उसके बाद देखिए कितने सवाल आपने कर लिए हैं। अगर इनकी संख्या 80 या उससे ज्यादा है तो अब सेकंड राउंड में आपको केवल 35 से 40 और सवालों को ही हल करना है। ये वही सवाल होंगे जिनके सही होने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। बस आपके मन में इनके उत्तर के लिए थोड़ा सा संशय है। और यकीन मानिए इन 40 सवालों में से कम 30 तो निश्चित ही सही होते हैं, और अगर ध्यान से किया जाए तो 35 भी सही हो सकते हैं। इसके बाद कुछ और छूने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले राउंड में, या किसी ने भी पहले राउंड में 50 या 60 सवाल ही किए हैं और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो फिर उसे रिस्क लेना पड़ेगा। और कम से कम 140 तो उसे करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अब रिस्क इन्वॉल्व हो गया है। तो या तो ऐसा साथी बहुत अच्छे मार्जिन से पास हो जाएगा, या फिर बहुत अच्छे मार्जिन से फेल हो जाएगा। लेकिन 50 से 60 के बीच में रुक जाने का सीधा मतलब जब फेल होना ही होता है, तो रिस्क लेकर लड़ने वाला ऑप्शन बेहतर माना जाएगा, क्योंकि किस्मत मेहरबान हो गई तो फिर वो पास हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के इस दौर में क्या तरीका अपनाया जाए कि हम अधिकतर सवाल सही कर सकें। हम सब जानते हैं कि एग्जाम में 33% की नेगेटिव मार्किंग लागू है, यानी कि प्री के एग्जाम में एक सवाल का गलत उत्तर देने पर आपके 0.44 के लगभग मार्क्स काट दिए जाएंगे। अगर ध्यान से समझा जाए तो यहाँ जो वास्तविक नुकसान है वो 0.44 मार्क्स का नहीं है, बल्कि कुल 1.77 मार्क्स, लगभग 1.77 मार्क्स का होता है। अब ये 1.77 मार्क्स का कैसे हो गया? 1.33 मार्क्स वो जो उसके सही होने पर आपको मिल जाते लेकिन मिले नहीं, और 0.44 मार्क्स वो जो काट लिए गए, यानी कि टोटल जो नुकसान हुआ वो 1.77 मार्क्स का हुआ। ऐसी सिचुएशन में सब कुछ कर लेने और कुछ भी ना छोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत नुकसान कर देती है। नेगेटिव मार्किंग्स वाले एग्जाम में हमें हवाई तुक्का लगाने, ब्लाइंड तुक्का लगाने या अक्कड़ बक्कड़ करके उत्तर टिक करने से बचना चाहिए। हमें ना तो जानबूझकर रिस्क लेना चाहिए और ना ही डर के मारे इतने कम सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए कि कट ऑफ तक पहुंच ही ना पाए। मेरा मानना है कि सेफ रहने के लिए पीसीएस की प्रिलिमिनरी एग्जाम में कम से कम इतने सवाल कर लेने चाहिए जिससे गलत सवालों के मार्क्स काट देने के बाद भी हमारे जो नेट मार्क्स हैं वो 100 या उसके ऊपर ही रहें। इसके लिए हम क्वेश्चंस को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी में वो सवाल आएंगे जिनके आंसर्स हमको पता है, हम कंफर्म है कि इसके आंसर यही हैं।
दूसरी कैटेगरी में वो सवाल आते हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता है, वो बिना पढ़े सवाल हो सकते हैं या ऐसा सवाल हो सकते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल ब्लैंक हैं। तीसरी कैटेगरी में वो सवाल है जिनमें चार में से एक ऑप्शन के गलत होने की हमें जानकारी है, बाकी तीन के बारे में हमें नहीं पता, यानी कि चार ऑप्शन में से एक कंफर्म है कि वो गलत है और जो सही जवाब है वो बाकी तीन में से कोई एक हो सकता है। और चौथी कैटेगरी में वो सवाल आते हैं जिनमें चार में से दो ऑप्शंस के बारे में हमको पता है और दो के बारे में हमें नहीं पता, यानी कि हमको ये कंफर्म है कि दो ऑप्शन इनमें से गलत है और बाकी दो में से कोई एक सही जवाब हो सकता है। तो पहले राउंड में हमें वो प्रश्न करने हैं जिनके उत्तर हमें पता है, उन्हें हमको हल करना चाहिए। इसके बाद कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए इंटेलिजेंट गेस और एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हमको बाकी के प्रश्नों को अटेम्प्ट करना चाहिए, जिसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वो सवाल जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है उन्हें बिल्कुल नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसे सवालों को करना बहुत रिस्की होता है और ये हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। वो सवाल जिनके एक ऑप्शन के बारे में हम जानते हैं कि वो गलत है, उनमें किसी उत्तर को टिक करने पर उसके सही होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो 1/3 होती है। तीन में से कोई एक सही होगा। इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न टोटलिटी में हमें अंकों का जो है फायदा करा देते हैं। फिर वो सवाल जिनमें किन्हीं दो ऑप्शंस में से किसी एक के सही होने की उम्मीद है, ऐसे प्रश्न जरूर करने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न को अटेम्प्ट करने पर उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, यानी कि अगर हम इस प्रकार के चार सवाल अटेम्प्ट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार उसमें से दो सही हो सकते हैं और दो गलत हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें इन टोटलिटी 1.8 मार्क्स का फायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें हमको कैलकुलेटेड रिस्क का इस्तेमाल करते हुए करनी है। अगर हमको दो भी पता है तो वहां पर दिमाग लगा के देखना है कि उन दो में से कौन से के सही होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसमें भी हमको केवल ब्लाइंड गेस नहीं कर देना है, दो में भी। तो ये तो कैलकुलेटिव रिस्क की बात हो गई, जहां हमने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके इससे जुड़े हुए रिस्क को समझा। अब इंटेलिजेंट गेस और एलिमिनेशन टेक्निक की बात करते हैं। इस टेक्निक में हर ऑप्शन को ध्यान से पढ़कर उससे जुड़े हुए फैक्ट्स को, उससे जुड़े हुए तथ्यों को रिकॉल करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके आधार पर जिस ऑप्शन के सही ना होने की संभावना सबसे अधिक हो उसे हटाते जाना चाहिए, उसे एलिमिनेट करते जाना चाहिए और फिर जो ऑप्शन अंत में बच जाए, जिसके सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, उसे टिक कर देना चाहिए। ऊपर लिखी बातों के आधार पर जो सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो जो है वो इस तरीके से कुछ होगा कि सबसे पहले वो सवाल, यानी कि पहले राउंड में वो सवाल हमको करने हैं जिनके उत्तर हमको कंफर्म है कि यही इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिनमें से किन्हीं दो के ऑप्शंस में डाउट है। अगर आपको लगता है कि इस इतना कर लेने के बाद आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 120 या उसके ऊपर चले गए, तो अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पर रुक जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल पासिंग मार्क्स चाहिए। ये मेरिट वगैरह में नहीं जुड़ेंगे कि आपको हाईएस्ट स्कोर करना है जाके, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको आगे करना है तो सबसे अंत में वो सवाल करने की कोशिश करें जिनमें किन्हीं तीन ऑप्शंस में डाउट हो। वो सवाल जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता उन्हें बिल्कुल छूने का रिस्क ना लें, अदरवाइज जो की कराई मेहनत है वो सारी की सारी बर्बाद ये वाले क्वेश्चंस आपके कर सकते हैं। इस तरह हम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होने पर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर हम इस तरीके को लेके चलेंगे तो। वैसे मैं तो यही चाहूंगा कि आपको एग्जाम में सारे सवालों के सही जवाब आते हैं और आपको कैलकुलेटेड रिस्क, इंटेलिजेंट गेस और एलिमिनेशन टेक्निक जैसे जो इमरजेंसी जो उपाय हैं उनकी जरूरत ही ना पड़े। तो इन बातों को ध्यान रखिए, खुद पर भरोसा रखिए कि माँ बाप का और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, डरिए बिल्कुल मत और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आइए। मिलते हैं पेपर के बाद। ऑल द बेस्ट।